एवरीवन, आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी का फोनोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट है चाहे आप लैंग्वेज 1 में है, 2 में है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। 2 के लिए बेसिक क्वेश्चंस हैं और दोनों में ही पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिर इसके आगे टाइप्स हैं कुछ, तो वो हम करेंगे। कुछ 8 to 9 टाइप्स हैं, उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है कि फोनोलॉजी का क्या मतलब है। इट इज जस्ट अबाउट स्टडी ऑफ साउंड्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला रैट, कैट, तो आर आने से मतलब पीछे जो है, अगर हम देखें एट सेम है, लेकिन आर की जगह सी लगा दिया हमने, तो क्या है, साउंड चेंज हो गया ना, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। तो उसी की ही स्टडी को हम फोनोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं और इसमें बहुत सारी तरीके हैं हमारे साउंड चेंज होने की। अगर हम किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग निकलती है। अगर किसी चीज़ पे हम कम स्ट्रेस देते हैं तो उसकी अलग निकलती है। तो ऐसे ही कॉज ऑफ द वोवल्स कह सकते हैं, कॉज ऑफ द कुछ एडिशन या चेंज करना फोनीम में, उसकी वजह से साउंड्स चेंज हो जाती हैं। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोनोलॉजी क्या क्या है। फोनीम, फोनीम क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट कैन चेंज मीनिंग। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, एक वर्ड भी नहीं, वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि यहाँ पे है पैट, पैट का पी एक फोनीम है। ओके, बैट का बी एक फोनीम है। तो पी को बी से रिप्लेस कर दिया तो क्या हुआ, मीनिंग ही चेंज हो गया, साउंड भी चेंज हो गई। ओके, तो वो एक यूनिट जिसको चेंज करने से, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, एक साउंड चेंज करने से, पी की जगह आपने बी बोल दिया, ठीक है, साउंड चेंज कर रहे हो आप, तो क्या हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या, एक फोनीम जो है वो क्या है, मीनिंग चेंज कर सकता है। जब वो क्या है, एक साउंड है। यहाँ पे फोनीम को हम यहाँ पे एक साउंड कह रहे हैं कि पी की जो साउंड है, बी की जो साउंड है, एक अपनी पर्टिकुलर साउंड है। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास एलोफोन्स हैं, यहाँ से आपको और क्लियर होएगा। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, पिन और स्पिन। पिन जब आप बोलते हो तो यहाँ पे जो फोनीम यानी कि पी की जो साउंड है, और स्पिन के अंदर जो पी की साउंड है, उसमें थोड़ा फर्क आता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जिसमें जो है अगर हम बेसिकली उस फोनीम को यूज करते हैं तो उनकी जो साउंड है, मतलब फोनीम मीन्स बेसिकली उस वर्ड, उस लेटर की जो साउंड है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो जो है अलग हो जाती है अलग अलग चीजों के साथ। अगर उसके साथ कोई वोवल जुड़ जाता है, अगर उसके साथ कोई और वर्ड जुड़ जाता है और लेटर जुड़ जाता है, तो थोड़ा सा उसकी साउंड में चेंज आता है। तो जब वो साउंड के अंदर चेंज आ जाता है लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहता है, मतलब पी के जो मीनिंग है वो सेम है। यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया है, फर्स्ट पी जब आप बोल रहे हो तो एक साउंड अलग है, लेकिन जब आप सेकंड जो स्पिन वाला पी बोल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा जो है आपके पास जो एक आवाज आ रही है ज्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास इस तरह से साउंड के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन मीनिंग जो है उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। मतलब जो पी है उसका जो मीनिंग है उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। फिर है हमारे पास सिलेबल। सिलेबल क्या है, अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंटेनिंग वन वोवल साउंड। ठीक है, वो सिलेबल जो, जैसे कि टेबल है यहाँ पे टी एक 1 सिलेबल हो गया। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास एक, और ये जो BEL है तो इसमें एक सेकंड आ गया, तो इसमें 2 सिलेबल है पूरे वर्ड के अंदर। ठीक है, कैट है, इसके अंदर एक ही सिलेबल है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंटेनिंग 1 वोवल। ठीक है, तो यहाँ पे टे जो है वो उसमें एक सिलेबल है, तो इसमें एक यूनिट के अंदर एक वोवल आने की वजह से जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है उसकी हम बात करें, तो जब वो वोवल की वजह से जो प्रोनाउंसिएशन से हम क्या बोलेंगे, सिलेबल बोलेंगे। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंटेनिंग 1 वोवल साउंड। ठीक है, वोवल की जो साउंड है उसकी वजह से। ठीक है, तो आपको होप सिलेबल समझ आ गया होगा। फिर है हमारे पास स्ट्रेस, एक्स्ट्रा एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन अ सिलेबल और अ वर्ड। किसी एक मतलब सिलेबल, जैसे हम टेबल बोलते हैं तो ए के ऊपर जो फर्स्ट जो सिलेबल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। ठीक है, बिगिन बोलते हैं तो जो GI है यहाँ पे, ये जो वोवल वाली साउंड है बीच वाली, ठीक है, बी के ऊपर इतना नहीं आता है, GI पे ज्यादा आता है। तो वो जो है वहां पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। जब किसी वर्ड में किसी पर्टिकुलर सिलेबल, मतलब उसके किसी पार्ट के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस देते हो, ठीक है, तो वो चीज होती है कि यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटोनेशन। इंटोनेशन में क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। जैसे हम कहते हैं आर यू कमिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं राइज है, आर यू कमिंग, लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम कमिंग तो ये क्या है, फॉलिंग टोन है, तो हमें बोलने से ही पता चल रहा है। तो ऐसे कई बार होता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं कम हियर, तो ठीक है कमिंग, ठीक है, तो देयर इज अ फॉलिंग एंड राइजिंग। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पिच।
पिच पे भी यही है कि जब हम बोलते हैं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हैवीनेस डाल रहे, रियली, या फिर हम कहते हैं रियली। ओके, तो दोनों में क्या है, फर्क है ना। मतलब आपके एक्सप्रेशन या आपका स्ट्रेस देना सेंटेंस को चेंज कर रहा है। जब आप रियली बोलते हो तो आप हैरान होके पूछते हो, ये भी रियली हैरान होके, लेकिन इसको जो है हम थोड़ा कम उस वे में पूछ रहे हैं ना, ज्यादा एस्टोनिश नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे इमोशंस जो है वो अलग अलग है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। फिर हमारे पास रिदम। रिदम में भी क्या है, इसमें किसी पूरे सेंटेंस में कहाँ स्ट्रेस आ रहा है। पहले जो हमने करा था वहां पे जो स्ट्रेस की बात की थी वो एक सिंगल सिलेबल पे करी थी। वोवल का कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, एक वर्ड के अंदर वोवल का कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस के अंदर। रिदम के अंदर होल जो स्पीच है या होल जो सेंटेंस है उसमें पूरे वर्ड के ऊपर कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, तो वो एक रिदम है, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल इन स्पीच, ठीक है। इंग्लिश इज अ स्ट्रेस्ड टाइम लैंग्वेज। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो, तो ठीक है, तो टू गो, गो जो है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हम फील करते हैं। फिर जंक्चर। जंक्चर में क्या है कि हम बोलते आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ आइसक्रीम, ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे जो ट्रांजिशन है उसमें टाइम जो है ज्यादा दे दिया, आइसक्रीम, ठीक है, लेकिन आई स्क्रीम, ठीक है, मतलब तो उसकी वजह से क्या वो वर्ड ही चेंज हो गया। तो ये ट्रांजिशन, ये जो पुश देना है बिटवीन टू वर्ड्स या साउंड, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। एक ही चीज को आप आइसक्रीम से आइसक्रीम लेके बना पाते हो, कैसे, एक ट्रांजिशन आपने थोड़ा कम ज्यादा कर दिया, पुश आपने जो है थोड़ा पहले लगा दिया बाद में लगा दिया, उसकी वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जंक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ये दोनों हमने कर ही लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फोनोलॉजी है वो डील करती है किससे, मीनिंग ऑफ वर्ड से या साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज से, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस से या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से। तो हमने देखा है कि जो फोनोलॉजी अभी हम पढ़ के आए हैं तो हमने किसकी स्टडी करी है, साउंड्स की स्टडी करी है। तो साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फोनोलॉजी, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रेस, जंक्चर, इंटोनेशन या फिर स्कीमिंग। तो अभी हमने सारे कंपोनेंट्स देखे हैं 6 to 7, तो इसमें जो स्कीमिंग है वो तो हमने नहीं पढ़ा है, बाकी सारे जो है हम पढ़ के आए हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है 2021 के अंदर। फिर है हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ सेम फोनीम दैट डू नॉट चेंज मीनिंग और कॉल। जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है सेम फोनीम की लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। आपने होप गेस कर भी लिया होगा क्योंकि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है। तो इसको हम बोलते हैं एलोफोन्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग इज कॉल्ड। अगर हम राइज एंड फॉल की बात कर रहे हैं ऑफ वॉइस की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, या फिर इंटोनेशन बोलते हैं, या फिर हम उसे जंक्चर्स बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस है उसमें तो एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं या सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, सेंटेंस के। लेकिन जो इंटोनेशन है उसके अंदर हम राइज एंड फॉल की बात करते हैं, ठीक है। जंक्शंस के अंदर भी हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। लेकिन अगर राइज एंड फॉल की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेबल इन अ स्पीच इज कॉल्ड। द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल, तो जब हम किसी पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, उसको पिच कहेंगे, उसको हम रिदम कहेंगे, या उसको हम जंक्चर कहेंगे, या उसको हम फोनीम कहेंगे। तो हमें पता है कि जब हम किसी सिलेबल पर क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्ट्रेस ही बोलते हैं या फिर उसको रिदम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पिच के अंदर हम हाई एंड लो में जाते हैं, इंटोनेशन में भी हाई एंड लो में जाते हैं, जंक्चर में हम स्पेस पे जाते हैं, ठीक है, कि क्या ट्रांजिशन है। लेकिन जो रिदम और स्ट्रेस दो जो ऐसे वर्ड हैं उसमें हम क्या है, किसी पर्टिकुलर वर्ड या सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन चेंज मीनिंग इज। वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि मीनिंग को चेंज कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमने फर्स्ट जो स्लाइड करी थी उसके अंदर उसे हम
फोनीम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो होप सो आपकी रिवीजन भी अच्छे से होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।